अभिधान राजेंद्र कोश 7वां भाग 172 नंबर का, छठा भाग 172 नंबर का शब्द है लक्षण, लक्षण। लक्षण से कोई भी चीज का बोध होता है। इसके लिए लक्षण से ही अनुसरण होता है, बिना लक्षण को अनुसरण होता नहीं है। और अनुसरण करने के लिए कुछ न कुछ उसे सोचना पड़ता है। आनंद की बात यह है कि जिसको वितराग के लक्षण पता चलते हैं तो वितरागी किसे कहते हैं, किस वजह से वितरागी बने, तो उसकी वितराग भक्ति फलीभूत होती है। क्योंकि हमारे यहाँ वितराग से भी श्रेष्ठ शब्द सर्वज्ञ है। क्योंकि विगत रागे अस्मात् से वितराग हुए है, राग द्वेष गए हैं, सर्वज्ञ नहीं हुए हैं। सर्वज्ञ होना यानी कि अनंत दर्शन ज्ञान चारित्र का अब अनुभव करते ही रहना, यानी कि भोक्ता बनना। वितराग दशा में यहाँ लक्षण की बात करते हैं ना, तो 11वें गुण स्थानक पर उपशांत मोह, लेकिन 13वें गुण स्थानक पर दोनों परमात्मा तुल्य आत्मा है। लेकिन 11वें में चित्त भ्रमित होता है तो पतित होता है, 13वें में सीधा आत्मा का सर्व बंधनों का मुक्ति, सर्व बंधनों की मुक्ति से निकल जाता है। ज्ञानी यहाँ पर जब 11वां और 13वें गुण स्थानक पर चित्त की स्थिति को बताते हैं, लक्षण बताया, तो यहाँ वितराग का लक्षण क्या? कोई भी व्यक्ति अनाज कौन सा बोएगा, और जो बोएगा वो फसल आएगी कि नहीं आएगी, तो वो बीज क्या है वो तो पहचानना पड़ेगा ना। उस बीज में क्या लाक्षणिकता है वो तो पता चलनी चाहिए ना। जिस बीज की जो लाक्षणिकता है उस बीज का प्रयोग होता है, उसको वो फलीभूत होता है। गेहूं बोया है तो उसे फसल में गेहूं मिलेगा, उन्हें चना बोया है तो फसल में उसे चना बोलेगा। तो बीज की पहचान क्या? बीज ज्ञानी भगवंत है, आरोग्य बोहि लाभम। आध्यात्म स्थिति का बीज वो कहाँ से प्रकट होगा? सम्यक दर्शन से। तो अध्यात्म स्थिति का जो बीज है वो तो गुण है। अध्यात्म स्थिति का जो बीज है वो तो अनंत शक्ति है। बीज जो प्रारंभ होगा तो अंत भी होगा, जैसा प्रारंभ है ऐसा अंत भी है। जो रूप सम्यक दर्शन का है वही रूप लेके अनंत ज्ञान में रहना है, उससे अधिक है, लेकिन प्रारंभ तो वो है। तो यहाँ वितराग जो है वो कौन है? अनंत काल जो अपने उपयोग में नहीं रहे हैं और अनंत काल तक उपयोग में रहने की मेहनत जिसने की है, ऐसे उपयोग का परम पुरुषार्थ वो वितरागी है। तो जो ज्ञानी उपयोग में रहता है, जागरूक रहता है, तो उसे स्पष्ट बोध होता है कि मैं पर्याय नहीं हूं, पर्याय से भिन्न हूं। इसके लिए ज्ञानियों ने पर्याय की व्याख्या रख दी। जो पिघलता है वो पर्याय है। बर्फ को देखकर क्या याद आता है? बर्फ है, उसको देखकर पानी याद आएगा ना। बर्फ आधे घंटे बाद नहीं रहने वाला है, पिघल जाने वाला है। पर्याय को देख के क्या याद आता है? पर्याय का लक्षण क्या? वितराग का लक्षण क्या? संसार का लक्षण क्या? तो पर्याय रूपी जो लक्षण है वो तो पिघलने वाला है। अब जो लक्षण पता नहीं है तो वो भ्रमित होने वाला है, और लक्षण पता है तो वो 11वें से भी आगे जाता है और 11वें से भी गिर गया। तो जब परमात्मा इतना सबल पुरुषार्थ करते हैं, परमात्मा खुद उनकी आत्मा के लिए पूर्व भूमिका में इतना सबल पुरुषार्थ करते हैं कि वो बाह्य बहिरात्मा थी, वो अंतरात्मा बन गई और परमात्मा बन गई। और जो बहिरात्मा है यानी बाहर की दुनिया की दौड़, पर्याय के लक्षणों में रहना, पर्याय की भूमिका से ही सब कुछ मानना, पर्यायी सर्वश्रेष्ठ सिरमौर है ऐसी अवस्था में रहना। तो दृष्टि ही परिवर्तित नहीं हुई तो लक्षण परिवर्तन कैसे होगा? तो जहां जो चीज सोची है वो चीज का निर्माण होता है। यहाँ पर पदार्थानाम स्वरूप है, जो पदार्थ का स्वरूप है बनाया जाता है उसे लक्षण कहते हैं। अब पानी है तो पानी का लक्षण बन जाता है H2O, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन, वो पानी का लक्षण बन जाता है। लकड़ा है, अब लकड़े अलग अलग है, आंबा का लकड़ा अलग है, साग का लकड़ा अलग है, सिर पड़ने का लकड़ा अलग है। तो दूर से देखने से सारे जो प्लाईवुड है, लकड़े की जाति जो है वो तो लकड़ा ही कहेंगे, लेकिन
उसको समझने वाला, उसका टेस्ट करने वाला, उसकी परख करने वाला, वो लक्षण से परख करेगा। लकड़ा तो है लेकिन उसके लक्षणों से पता होगा तो उठाएगा। अब समान दृष्टि सब में रखनी, अनभिग्राहिक मिथ्यात्व, समान दृष्टि से सब देखना। तो ज्ञानी ने दृष्टि में लक्षण का आरोप किया कि तुम्हारी दृष्टि लाक्षणिक विशेष है कि नहीं है, लक्षण को पहचान सकती है कि नहीं पहचान सकती है। पदार्थानाम स्वरूपे, पदार्थ का जो स्वरूप है उसे पहचानने की क्षमता, लक्षण को समझने की क्षमता जो है वो लक्ष्य बनता है, यानी कि प्राप्ति होती है। तो जहां जहां पदार्थ को समझते हैं वहां वहां उस पदार्थ से वो उपयोग कैसे करना वो भी समझ लेते हैं। अब जिसकी मुक्ति तो हुई नहीं है तो संसार तो है। अब आप बताओ कि हिंसा का स्वरूप क्या है, अहिंसा का स्वरूप क्या, पुण्य किसे कहते हैं, पाप किसे कहते हैं, वितरागी किसे कहते हैं, जो वितरागी नहीं है वो कौन है, रागी कौन है, वितरागी के पास क्या मिलेगा, रागी के पास क्या मिलेगा। कोई वितरागी नहीं है संसार में, ऐसे कई दूसरे देवी देवता है, वितरागी नहीं है। ईश्वर कहा जाता है, ईश्वर का स्वरूप उसमें स्थापित किया नहीं जाता वितराग के स्वरूप से ऐसे। तो यदि वो वितरागी नहीं है, रागी देवी देवता है, तो उनकी भक्ति और परमात्मा की भक्ति उसमें फर्क क्या। तीर्थंकर की भक्ति न करो और रागी देवी देवता की भक्ति करे तो उससे तुम्हें तकलीफ क्या, तुम्हें जो चाहिए वो तो मिल रहा है ना, तुम्हें शांति मिल रही है ना, तो करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। सर्वज्ञ का शासन है, लाक्षणिक शासन है ना, उपयोग में रहने का धर्म सिखा रहा है, जागृति सिखा रही है। अब जहां पर रागी देवी देवता आपकी सब सामग्री पूरी करते हैं तो तीर्थंकर की आवश्यकता क्या। यहां पर वास्तविकता बताई धर्म की कि जहां सुख दुख के पर्याय है वहां पर धर्म का लक्षण साबित नहीं होता है। जहां सुख दुख की परंपरा है वहां धर्म स्थिर नहीं हो सकता। इसके लिए वितराग का धर्म सुखों के त्याग का धर्म है और उनमें वो स्थापित करना है। यदि वो प्रभुता तक न ले जाए तो ऐसे प्रभु की भक्ति भी हमारे लिए फलीभूत नहीं होती है, यानी भक्ति में कमी है, भक्ति कमजोर है, भक्ति में कोई भाव फीके है। बाकी वितराग का स्वरूप न समझा तो भटकेगा, क्योंकि वितराग के स्वरूप से ही आत्म स्वरूप तक पहुंचना है। कितना विशिष्ट बोध दिया कि जब तक वितराग नहीं पता चलेगा तब तक वितराग का धर्म पता नहीं चलेगा, और वितराग के धर्म पर बहुमान नहीं होगा तब तक वितराग के धर्म का अनुसरण भी नहीं होगा। अब मन के परिणाम सिर्फ सुख दुख पे जुड़े हो, मन के परिणाम सारे सुख दुख पे ही जुड़े हो तो करना क्या, वो तो पर्याय दृष्टि रही। अब बहिरात्मा, अंतरात्मा और परमात्मा फर्क कौन करेगा। वितराग को समझने से पता चलेगा ना। तो वितराग की पहचान नहीं होती है तब तक उसको वितराग के स्वरूप की पहचान नहीं होती है। ये तो वितराग देख लिए, उसके स्वरूप को पहचानता तो स्वयं के स्वरूप को पहचानता। तो परमात्मा की भक्ति यानी कि परमात्मा के द्वार तक पहुंचने की भूमिका वो सिर्फ लक्षण की समझूती से आती है, लक्षण के धारणा से आती है। यद लकार आदि वर्ण त्रयावली मात्रम तन्मय एवं लक्षणम, 12 प्रकार के लक्षण है। परमात्मा ने इधर 12 प्रकार के अलग अलग लक्षण बताए। कोई नाम लक्षण है, नाम से पहचाना जाता है, वस्तु से वर्णमाला के अक्षर से पहचान नाम लक्षण। अब कुछ वर्डिंग्स लिखे हैं तो वो वर्डिंग्स लिखे हैं तो कमल लिखा है तो कमल का फूल दिखेगा, कमल बिल्डिंग नहीं दिखेगी। कमल लिखा है तो कमल वाला वो फूल दिखेगा। नाम से लक्षण की धारणा होती है तो उसकी क्लियरिटी कि हाँ ये फूल है। सफ़ेद कलर बोला तो सफ़ेद कलर तो सिर्फ अक्षर है ना, लेकिन उसकी स्मृति रहेगी कि सफ़ेद किसे कहते हैं, इसे कहते हैं, एक नाम लक्षण बनता है। यो मंगलपट आदो अक्षता आदि भी न्यास विरचना विद्यते। स्थापना लक्षण बनता है। जो मंगल चिन्ह है, भगवान के सामने साथिया करते हम तो अक्षत है लेकिन मंगल चिन्ह है।
तो वो मन में लक्षण बना कि भाई मुझे ये करना वो करना। ये रीति रिवाज ये सारे कहाँ से आए? कोई ना कोई ऐसी विधि विधान रीति रिवाज कहाँ से आए? कुछ ऐसी लाक्षणिकता थी इसके लिए। तो शुरुआत कहाँ से हुई हम कह नहीं सकते, अंत हो रहे कुछ कुछ चीजों के वो देख रहा है। तो जहाँ स्थापना मंगल है यानी कि स्थापना लक्षण बताया, तो भगवान के सामने साथिया बनाना वो स्थापना लक्षण बताया। यहाँ ये है, भगवान की ध्वजा देख के उसे पता चला कि ये मंदिर है, वो स्थापना बनाई। घंट बजाया तो मंदिर है, स्थापना हुई। कहीं पर कोई शंख बज रहा है, कोई थाली डंका बज रहा है, कोई ताली बज रही है, तो समझना कि वहाँ कोई भक्ति हो रही है। तो ये लक्षण बताया कि भक्ति का लक्षण ये है, नाम का लक्षण ये है। दूसरा स्थापना, तीसरा द्रव्य लक्षण। ये द्रव्यम धर्मास्तिकायादि लक्ष्यते येन तद द्रव्यम तत्तस्य द्रव्य लक्षणम। जो स्वभाव गुण द्रव्य का लक्षण, कि भाई अनित्य किसे कहते हैं? जीव अजीव, धर्मास्तिका, धर्मास्तिका का पुद्गलास्तिका है, हाँ, पुद्गल को अजीव कहा। तो जो द्रव्य का लक्षण है, अब धर्मास्तिका को धर्मास्तिका नहीं कह सकते, जीव को अजीव नहीं कह सकते, आकाश को जड़ आकाशास्तिका जो है उसे वो पानी नहीं, यानी कि जमीन दूसरा नहीं कह सकते। तो विरोधाभास वाला कोई भी लक्षण वो साबित नहीं होता है। यहाँ द्रव्य लक्षण का स्वरूप बताया कि जिस स्वभाव में जो गुण की धारणा है उसे कहते हैं। अब शाश्वत आत्मा है, यदि शाश्वत नहीं होती तो कितना विरोधाभास होता। जो नाशवंत है, जैसे कि बर्फ है, तो बर्फ को तुम पिघलाओ मत, ये पॉसिबल ही नहीं है। उसका स्वभाव क्या है? द्रव्य का लक्षण है। आत्मा का दर्शन ज्ञान चारित्र लक्षण है, ऐसे पर्याय का लक्षण समाप्त का, सडन पडन विध्वंस, गलना पिघलना। वो लक्षण से यदि हम समझ सके तो हमें कोई खेद नहीं होगा, क्योंकि सबसे श्रेष्ठ लक्षण है कि मुझे मेरे धर्म को स्थिर रखना है, और मेरा धर्म परमात्मा का और मेरा 1 इंच का फासला नहीं है। अनंत ज्ञान अनंत दर्शन में कोई भी 1 इंच का एक धागे का फर्क नहीं है, अनंत दर्शन ज्ञान चाहिए। स्थापना लक्षण, द्रव्य लक्षण। चौथा लक्षण आता है सादृश्य लक्षण। यह द्रव्यादि वस्तुनां तुल्यस्य आकारस्य दर्शनम तत् यह सादृश्यम उच्यते। जो दो वस्तु को समान आकार रूप से दिखाना, दो वस्तु को समान अर्थ रूप से दिखाना। जैसे कि कोई ड्राइंग है, पिक्चर है, आर्टिस्ट है, चित्रकार, अब वो 2 कलर इकट्ठा करते हैं, और 2 कलर इकट्ठा करते हैं तो उस कलर से पीला कलर और ऑरेंज कलर करके दोनों मिक्स करके ग्रीन कलर करते हैं, या तो दूसरे कलर से करते। तो वो रेड कलर के साथ येलो कलर मिक्स करता, या रेड के साथ पिंक मिक्स करता, तो कुछ अलग डिजाइन होती। तो वो सादृश्य लक्षण। जैसे कि आसमान है, आसमान में अभी बारिश आ रही है, तो उसमें जो सप्त धनुष, मेघ धनुष बोलते हैं, रेनबो। अब रेनबो है तो वो रेनबो देखते हैं, तो वो रेनबो आसमान में होता है, जमीन में नहीं होता, दिखता है। तो सादृश्य लक्षण बना कि उस चीज को आकार रूप से देखना। घड़ा है तो घड़ा को आकार कैसा होता है? अब उसको लकड़ी तो नहीं मानेगा, उसे पाट तो नहीं मानेगा, घड़े को चेयर तो नहीं मानेगा, तो वो लक्षण सादृश्य, उसको वो दृश्यमान होता है। समान लक्षण, सिद्ध भगवंतों के अनंत सिद्ध भगवंतों गुणों की अपेक्षा से जो समान लक्षण है, यच्च सिद्धस्य सिद्धेन स सामानत्वम तद लक्षणम। जो समान लक्षण वाले हैं, समान लक्षण वाले हैं, लक्षण कि भाई वो आदिवासी जाति है, उनको ये समान रहना है, यहाँ के जो लोग हैं उनकी रहन सहन सही है, ये साउथ है तो यहाँ समान तरीके से। यहाँ सिद्ध भगवंत का एग्जाम्पल दिया है कि अनंत सिद्धों के पास क्या है? अनंत सिद्धों के पास अनंत गुण है, अनंत दर्शन ज्ञान चारित्र है। अनंत सिद्ध कहाँ हुए? सिद्ध गिरिराज पर। तो अनंत सिद्ध गिरिराज पर जो अनंत सिद्ध हुए कैसे हुए? तो उनकी एक लाक्षणिकता बताई कि इस व्यवहार से, इस रास्ते पर जो चलता है उसे वो मिलता है। सिमंदर स्वामी के पास 100 करोड़ केवल 100 करोड़ साधु साधु भगवंत है, इसमें केवल ज्ञानी है, तो केवल ज्ञानी की व्याख्या क्या रहेगी? तो समान लक्षण बताए यहाँ पर। आगे 6 नंबर का उत्पाद लक्षण बताए। ये तो नानु उत्पादन वस्तु लक्ष्यते तेन उत्पादयते तद लक्षणात्। जिस कारण से वस्तु उत्पन्न होती है। अब दूध में से घी कैसे उत्पन्न हुआ? अब मिट्टी में से कोई घी उत्पन्न करेगा? तल में से तेल आता है ना, तो तेल कहाँ से आया? तो उसका उत्पन्न लक्षण बताता है कि ये तेल है ना, इस तल से हुआ है। अब पुराने वो घानी होते हैं, कई अभी भी चल रहा है, तो वो घानी में बादाम डालते तो बादाम का तेल निकलता है ना, तो उत्पाद, उससे उत्पन्न होना। इसी तरह उत्पाद लक्षण बताया।
सातवां विगम लक्षण बताया, विगच्छत विनश्य वस्तुनः विगमः विनाश लक्षणः, जिसके कारण वस्तु का विनाश होता है। अब इस बिल्डिंग को 100 साल हो गए, जर्जरित हुई है, क्या करना? तो ऐसी कोई चीज़ है, छोटा सा बुलडोजर ला दे, या फिर छोटा वेपन्स, छोटा सा ब्लास्ट करने के लिए ला दे। तो इसी तरह जो विनाश करने की चीज है उसकी पहचान, उसे विलक्षण यानी कि विगम लक्षण कहते हैं। विगम लक्षण, अभी दवाई है तो दवाई पे कैसा विश्वास होता है कि बुखार चला जाएगा, तो बुखार का नाश हुआ ना। कोई पट्टी बांधता है, हाथ पे फ्रैक्चर हुआ तो कोई फ्रैक्चर का प्लास्टर बांधा है तो ठीक हो जाएगा। तो दुख का नाश, द्रव्य दुख के नाश, शरीर के दर्द का नाश, उसे रास्ता था, उस रास्ते पर वो गया तो उसे वो लक्षण पता था, इसके लिए रिजल्ट मिला। विगम लक्षण 7वां नंबर। 8वां नंबर ध्रुव लक्षण। ध्रुवत्व द्रव्यत्व हो एकार्थम, जिस लक्षण से ध्रुव की स्थिरता होती है, सिद्ध की स्थिरता होती है। अब चींटी मर गई तो क्या आत्मा मर गया? कुत्ता मर गया तो क्या आत्मा मर गया? ये तो शरीर के व्यवहार है साले, ये सारे शरीर के व्यवहार है, शरीर बदलता रहता है, वो तो पर्याय दृष्टि है। तो शरीर तुम चाहो या ना चाहो वो स्थूल है, कर्मों ने दिया हुआ है, और कर्मों के कारण ही सारी व्यवस्था चल रही है। लेकिन जिसके पास उस कर्म बदलने की आध्यात्मिक शक्ति है वो अशरीरी बन जाता है, शरीर से मुक्ति हो जाती है। कितनी बड़ी चैलेंज है कि तुम्हारा शरीर तुम्हारा नहीं मानना। इसका मतलब दूसरा बेस्ट कमिटमेंट ये है कि जगत के जितने भी देह है उसमें आत्मा बची है वो मानना, दूसरे शरीर नहीं है वो नहीं मानना। तुम्हारा शरीर नहीं है इसका मतलब तुम चेतनामय हो, और दूसरे जो शरीर है उसे ऐसी दृष्टि नहीं मानना कि वो भी शरीर नहीं है, लेकिन वो कौन है? शरीर नहीं है वो नकारात्मक दृष्टि से, निषेध दृष्टि से। तो शरीर नहीं है तो कौन है? इसका मतलब आत्मा है, तो आत्मा कैसी है? तो आत्मा का लक्षण पता चल गया। तो स्वयं के आत्मा का बोध, स्वयं के आत्मा की करुणा, स्वयं के आत्मा पर दया करना, इसका मतलब अन्य आत्माओं पर भी दया करने का भाव रखना, अन्य आत्मा का भी हित हो ऐसा व्यवहार रखना। तो ध्रुव का लक्षण है कि आत्मा शाश्वत है, ध्रुव का लक्षण है। फिर 9वें नंबर का लक्षण वीर्य लक्षण, जिस वीर्य शक्ति के कारण जीव को बोध होता है। जीव लक्ष्यत इति तत् लक्ष्य वीर्य जीवस्य बलम उच्यते। अब यहाँ पर भाव वीर्य की बात की कि जहाँ पर उसको बोध होता है, क्योंकि अनंत काल तक वो सामान्य शक्ति से जिया, विशेष शक्ति से नहीं जिया। अनंत काल तक सामान्य ज्ञान से जिया, विशेष ज्ञान से नहीं जिया। क्योंकि जब सामान्य ज्ञान होता है तो मिस्टेक्स भी होती है, बिजनेस करता है और नुकसान क्यों हुआ, कर्म बाद में मानो, लेकिन समझदारी भी कम मानी ना। कोई आदमी कम बिजनेस करके ज़्यादा पैसा कर लेता है चीटिंग से, तो दिमाग तो है ना। तो यहाँ पर एक सामान्य ज्ञान जो उसे अंतःकरण को जागरूक नहीं करता है, जो उसे बोधवान नहीं बनाता है, जो उसकी स्थिति को सुधारने के लिए कोई ऐसा उसके पास वचन का व्यवहार नहीं है, ऐसा सामान्य ज्ञान बहुत सारे जीवों को है। कुत्ते को भी ज्ञान है कि उसका मालिक उसे देता है तो वो रक्षा के लिए तैयार होता है। गाय को भी ज्ञान है, बैल को भी ज्ञान है कि मेरा मालिक संभाल रहा है तो वो खेती कर रहा है तो मुझे उनके साथ रहना चाहिए, वो विरोध नहीं करता है, वो किसानी वो जुड़ जाता है, बैल जुड़ता है ना। कोई जीव है तो उसे सामान्य ज्ञान तो है ही, क्योंकि जीव है इसके लिए। लेकिन अनंत ज्ञान जो विशेष ज्ञान है, वो विशेष ज्ञान की तैयारी वो अपने भाव विधि से करता है, यानी कि अंतरंग शक्ति को प्रकट करने का पुरुषार्थ करता है, स्थिरता लाता है, जागृति इतनी गहरी बना देता है कि बाद में भी वो घटनाओं में प्रभावित नहीं होता है, कोई चीज उसे आकर्षित नहीं कर सकती। संसार की सामान्य शक्ति, सामान्य ज्ञान उसे कभी भी दबा नहीं सकती, वो तुरंत फ्री हो जाता है, उदारता से मुक्त हो जाता है, वो तुरंत उससे वियोग कैसे करना है वो ज्ञान आता है। स्वरूप पता चल गया है ना संसार का, सामान्य ज्ञान का। अब सामान्य ज्ञान सामान्य प्रॉफिट है, विशेष ज्ञान विशेष प्रॉफिट है। अब जिसने हर रोज के 10-15 लाख कमाते हो और उसके बोले कि इसमें अच्छा बिजनेस है 5,000 रुपये मिलेगा, अब वो ध्यान करेगा? वो क्यों ध्यान करेगा भाई? किसी को पता चला कि ये डॉक्टर बेस्ट है, 2 दिन में रेडी कर देगा, लेकिन फीस लगेगी 2-3 हज़ार रुपये, तो कि ये तो 200 रुपये वाला है क्लिनिक वाला, तो क्लिनिक वाला के पास जाएगा कि बड़े डॉक्टर के? क्लिनिक वाले के पास मुझे 10 दिन परेशान होना, नए डॉक्टर चेंज करना, नहीं ठीक हो तो वापिस वहाँ जाना, इसी तो पहले से वहाँ चला जाऊँ। विशेष ज्ञान उसे सही निर्णय तक ले जाता है,
यानी कि वीर्य लक्षण, उसका ज्ञान उसे कहीं भी मिस्टेक्स में नहीं देता है, उसके ज्ञान में वो परेशान नहीं होता है, अपनी जिंदगी को बेस्ट बना देता है, अपने अध्यात्म को कहीं भी गिरने नहीं देता है। समझदारी, विवेक, वितराग कौन है? सर्वज्ञ बने वो वितराग है मेरे। उपशांत मोहनीय का उदय है, यानी कि 10वें गुण स्थानक 11वां गुण स्थानक आ गया और चित्त भ्रमित हुआ तो जीव कितना करीब था, लेकिन ये तो सर्वज्ञ का शासन है। 10वां लक्षण आता है औदयिक भाव लक्षण, यथा कर्म पुद्गला नाम उदय लक्षण औदयिक। जो कर्म का उदय आया औदयिक भाव, उसे स्वीकार लेना। कर्म का उदय आया उसे स्वीकार लेना, लेकिन नए कर्म बंद न हो ऐसी उसकी भाव दशा में वो रहता। नई अपनी परिणाम की स्थिति वो गलत ना करे ऐसे करता, तो वो स्थिति को और ताकतवर बनाता है। तो औदयिक भाव जो है वो भी लक्षण है, उदय लक्षण को स्वीकारना। अब 20 साल का लड़का मर गया, या तो बेटी 2 साल शादी के बाद विधवा हो गई, समझ लो, हाँ, या तो फिर उसके आदमी ने बहुत बड़ा बिजनेस स्टार्ट किया और पता ही नहीं चला, 2 4 10 दिन में तो महीने भर में नुकसान हो गया। ये सारी चीजें होने वाली है, क्योंकि ये हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है। लेकिन उस चीज को कैसे समझना, कैसे कंट्रोल करना। पैसे का नुकसान हुआ है बिजनेस में, 10 करोड़ का नुकसान हुआ है, लेकिन 10 करोड़ का जो दिमाग था वो कहाँ गया? वो भी चला गया, वो तो है ना। पुण्य ही चली गई तो पुण्य इकट्ठी करेगा, पैसा चला गया पैसा इकट्ठा करेगा, दिमाग होगा तो सब होगा। औदयिक भाव के कारण वो स्मार्ट बनता है कि भाई जो अवसर उदय का है उसमें वो उदय को स्वीकार कर संभाव में रहता है। हाँ, उपसम भाव लक्षणा कर्म पुद्गलान एवं उपसम लक्षण औपसमिक, यानी शांत रहता है, वो 11वां नंबर। 12वां नंबर क्षायिक भाव लक्षण, तेषां च सर्वथा अभाव लक्षण क्षायिक। वो सारी घटनाओं से क्षायिक भाव, सर्व कर्मों से मुक्त होने का, सर्वथा सत्ता भाव के कर्मों को समाप्त करने का वो संकल्प लेता है। कचरा साफ करना है तो कंप्लीट क्लियर करना है, थोड़ा सा नहीं। गाड़ी रिपेयर करनी है तो क्या थोड़ी थोड़ी करेगी, सर्विस पूरी कर दे भाई। शरीर ठीक ही नहीं रह रहा है, एक दवाई दूसरी दवाई, 2 महीने से परेशान है, पूरा बॉडी टेस्ट करा दो, थोड़ा थोड़ी करा दो। क्षायिक भाव, सब कर्म खत्म करने, जरूरी थोड़ी है कि आज 10%, कल 20%, कल 40%, ऐसा नहीं है। पता चल गया है, क्षायिक भाव को पहचान लिया है, क्षायिक भाव में उसे आगे बढ़ना है, तो सारे कर्म का अक्षय कैसे हो वो तैयारी करता है। क्षायिक भाव लक्षण, कर्म सत्ता का अभाव करना। यह सामायिकत्वात् चतुर्विधम, ऐसे क्षायिक भाव के लक्षण में फिर धर्म ध्यान के 4 लक्षण बताते हैं प्रभु महावीर के। धम्म शरणम जानस्य चत्तारि लक्षणा पन्नता, धर्म ध्यान के 4 लक्षण, शुक्ल ध्यान के 4 लक्षण, ऐसे करके इस 12 के बाद 20 लक्षण। पूरे लक्षण क्या है? लक्षण यानी कि सारी संसार की जो स्थिति है उस स्थिति से हमें परिचय कराते हैं। तो सामायिकत्वात् चतुर्विधम, प्रभु महावीर ने 4 प्रकार की सामायिक किए, सम्यक्त सामायिक, शुद्ध सामायिक, देशयुति सामायिक और सर्वयुति सामायिक। 4 प्रकार की सामायिक बताइए, जो 4 प्रकार की जो संभाव की स्थिति है। एक सम्यक्त सामायिक, सम्यक्त्व में जीव रहता है, वो सामायिक व्रत की सामायिक नहीं समझना, क्योंकि देव की दुनिया में सम्यक दर्शन है, लेकिन वो सामायिक यानी वीरति में नहीं, सामायिक यानी गुण, संभाव का, स्वीकार का, सहजता का। तो सम्यक तो सामायिक हर जीव को हो सकती है। हाँ, शुद्ध सामायिक, सामायिक लेकिन जरूर नहीं, लेकिन स्वाध्याय करता है वो शुद्ध सामायिक बन जाता है, वो 4थे गुण स्थानक तक रहता है। फिर देशवृत्ति सामायिक और सर्ववृत्ति सामायिक, जो पचखान लेके निकलते आगे। अब देखने जाओ सम्यक तो सामायिक कितनी स्थिरता लाता है। आत्मा के अनुभव का प्रारंभ होता है तो उसका बोध कितना स्पष्ट बनता है, पूरा लॉजिक के साथ मैजिक जुड़ा है। सूर्य का उदय हुआ कि नहीं हुआ? अब सूर्य के उदय के साथ इस सृष्टि में जो पानी के औस के जीव थे वो सूर्य की गर्मी से मर गए। सूर्य की गर्मी से कोई जंगल में आग लग गई तो जंगल के जीव भी मर गए। हाँ, सूर्य की गर्मी के कारण जो कुछ तालाब का पानी था, कुछ दूसरे कोई छोटे जीव थे वो मर गए। पाप किसको लगा? सूर्य को लगा। ये लक्षण बता के यहाँ पर हमें बोध देते हैं कि सूर्य को पाप कैसे लगेगा। ये सृष्टि सहज है, उत्पाद वै द्रव्यम। यहाँ पर ये पुद्गलों का परिवर्तन निश्चित है, जीव थोड़ी मरता है, लेकिन जो उदय है उसे स्वीकार लिया है। परिस्थिति ये बनती है कि उदय को स्वीकारने वाला स्वयं को क्या स्वीकार रहा है। उदय तो कर्माधीन है, लेकिन स्वयं का उदय क्या है?
श्रुत सामायिक, देशविरुद्ध सामायिक, सम्यक्त सामायिक, कौन सा सामायिक है, कौन सा धर्म लक्षण है। तो यहाँ पर प्रभु वीर के वापिस 4 प्रकार के ध्यान बताते हैं। प्रभु वीर के धर्म ध्यान के 4 लक्षण बताए। आज्ञा रुचि, निसर्ग रुचि, सूत्र रुचि और अवगाढ़ रुचि, 4 प्रकार के धर्म ध्यान बताए। हाँ, आज्ञा सम्यक्त्व, निसर्ग सम्यक्त्व, निकलना, सूत्र सुरुचि और अवगाढ़ सम्यक्त्व। सुखस्थणम जान चतरी लक्षणा पन्नता, सूर्य सूत्र कृतांग ठाणांग सूत्र के अंतर्गत शुक्ल ध्यान के 4 लक्षण बताए। अव्वह, असमोह, विवेक, विसर्ग, 4 प्रकार के शुक्ल ध्यान के लक्षण। अब जो 11वें गुणस्थानक के बाद की स्थिति है, 13वें गुणस्थानक का निकलना है आगे, क्योंकि जैसे वो क्षीण मोहनीय 11वें गुणस्थानक से वो कंट्रोल नहीं हुआ, चित्त की भ्रम दशा आई, तो मोहनीय सक्षम करने के बाद भी वो गिर गया, क्योंकि सर्वज्ञ तक की स्पर्शना नहीं हुई है। सर्वज्ञ तक की स्पर्शना होनी चाहिए, वो नहीं हुई है। सुखसणम जानम चत्तारी लक्षणम, शुक्रधर्म नाणम चत्तारी लक्षणम, जो शुक्ल ध्यान के 4 लक्षण दिए हैं, खंती, मुत्ति, अज्जवे, मद्धव, क्षमा भाव, परम, मुक्ति का भाव, आर्जव का भाव, मार्दव का भाव, ऐसे शुभ कर्म चिन्ह है। निश्चित चूर्णिकार शुभ लक्षण ने कहा है कि शुभ लक्षण जो चिन्ह है वो पूर्व भव की स्थिति को कंट्रोल कर देता है, सत्ता में रहे कर्मों को क्षीण करता है, पराकाष्ठा पे जाता है, साधना बल से जन्म के लक्षण को वो अपने जन्म को और देदीप्यमान बनाता है। यानी कि जो शुभ लक्षण है चक्रवर्ती का, राजा महाराजाओं का, बलदेवों का, ऐसे अन्य ऐसे शुभ चिन्ह है, शुभ लक्षण है, वो भी किसका है। चक्रवर्ती है तो कैसे देख सकते हैं, राजा महाराजा हो तो कैसे देख सकते हैं, तो बलदेव है तो कैसे देख सकते। तो 63 स्वरूप का सला का पुरुष, उनके लक्षण बताए लीगली। तो ऐसे अलग अलग प्रकार के 20 लक्षणों की यहाँ बात की। 20 लक्षणों के अंतर्गत उत्पाद, व्यय, द्रव्य, सायिक, औपसमिक, सायुक्षमिक वगैरह लक्षण बताए, नाम, स्थापना, द्रव्य, भाव वगैरह, उत्पाद, विगम, द्रव्य। तो सारे लक्षण वो हमारी संसार की ये स्थिति है, और उस संसार से मुक्त होने वाले के लिए वापिस भाव वीर्य की वो लक्षण बता है। ऐसी अद्भुत स्थिति का हम साक्षात्कार करके अपने जीवन को कैसे धन्य बनाना है, उस लक्ष्य को आगे बढ़ाना है। लक्षण सबके बताए, हमारा लक्षण क्या बनेगा।